भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सुनो, अपने यहाँ भक्षा भक्ष से दूर रहने के लिए काफ़ी संदेश, लेख, कहानी आदि दी गई है, जिसके द्वारा हम जिस शरीर को निरोग रखना चाहते हैं और जिस बुद्धि को हम शांत और परोपकारिणी बनाने का भाव रखते हैं, उनके लिए इस प्रकार का उपदेश दिया है। आप लोग चाहते हैं इससे उपदेश? हाँ, ऊपर ऊपर नहीं कहे ना। हाँ, जबरदस्ती तो हम करते नहीं। हाँ, लेकिन जब करना हो तब कर ही लेते। अब सुनो, दो मित्र एक साथ घूमने के लिए निकले हैं। घूमने का मतलब उनको आज छुट्टी थी, इसलिए जल्दी कर लिए और चले गए। और जाते जाते चर्चा के दौरान रास्ता थोड़ा सा घुमावदार आ गया और चले गए और जंगल में गए वो। फिर भी उनको अच्छा लग रहा है। जब समय पर भूख और प्यास लगने लगी, अब ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। और कुछ तो मिल जाए, तो जंगल में क्या मिलने वाला है? जंगल में तो सिंह है, चीते हैं, वो हैं, ये हैं। तो फिर भी वो तलाशते गए। एक स्थान पर बहुत ही अच्छा हरा भरा फूला फला एक वृक्ष देखने में उपलब्ध हुआ। वहाँ पर जाते ही उनको तो गर्मी लग रही थी, जा कर के बैठ गए 5 मिनट, तो शांति मिली। लेकिन फिर भी भूख लगी है, प्यास लगा हुआ। तो क्या करते हैं, देखते हैं तो ऊपर फल लगे हुए हैं। पहले सर्वप्रथम फल को देखा, कौन सा रंग किया, पीछे से फल को देखा। उस फल को देखने के उपरांत दोनों को ऐसा लगा, ऐसा फल तो हमने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा। स्वप्न में देखा हो तो बात अलग। अब उसको देखते ही मुख में उनको ऐसा लगने लगा हमें इसको खाना है। उसी के साथ साथ उसके तरफ से एक गंध भी सुरभि, जिसको बोलना चाहिए, वो भी आने लगी। तो उससे तो और दोनों मोहित हो गए। ये सब कुछ हो गया। तो अब वह ऊपर है, तो ऊपर है तो तोड़ लेंगे। ऐसा करते करते उन्होंने अपने निश्चय किया। एक मित्र कहता है कि भैया ये सब देखने में अच्छा लग रहा है और सूंघने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों गुणों के साथ तो रस भी इसका बहुत मीठा होगा। हाँ, आदि आदि वो अनुमान लगाते चले गए। फिर एक मित्र कहता है दूसरे मित्र को, हाँ चलो, हमें नहीं खाना। अरे ये क्या करता है, इतना बढ़िया फल है, भूख लगी है, खा ले। नहीं, हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए महाराज जी के पास ले कर गए थे। उस समय एक छोटा सा व्रत दिया है, वो व्रत यहाँ पर हमारा निर्दोष पलेगा, ऐसा हमें लगता है। और हम इसमें दोष लगाना नहीं चाहते। क्या लगा कि ये अजान फल का त्याग, जान रहे हो आप लोग हैं? अजान फल दिख रहा है, दिख रहा है इसका अर्थ नहीं कि हमने जान लिया। उसका क्या गुणधर्म है
ये कितना हमारे लिए प्रयोजनभूत है और कितनी हमारे आरोग्य में वर्धक है, हमारे प्राणों के संरक्षक है, आदि आदि होता है। कुछ भी खाना होते तो मत खाओ, किंतु अजानपन तो कम से कम त्याग कर दो। तो बच्चे को कहा तुम चुप रह, तुम भी कर सकते हो, हाँ ठीक। जिसका नाम याद नहीं समझे उसको खाना पता नहीं, कुछ नहीं किया, तो घर में यदि होता तो खा लो, लेकिन अजानपन नहीं खाना। तो इसका नाम क्या हमें बता दो, फिर इसके उपरांत हम इसको खा लेंगे। नाम तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन भूख लगी है तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। देखो हमारे यहाँ तो ये कहा गया था, मित्र तो वह है सही सही बात कह दे। यदि मान लो इससे धोखा हो गया तो कितनी बड़ी हानि होगी। मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि हमने त्याग किया है। दूसरे ने नहीं माना और उसको खा लिया। खाते ही बहुत मीठा लगा, सुगंधित है, मुलायम भी था, सब कुछ था, लेकिन 1 मिनट नहीं लगा और प्राणों का अवसान हो गया। हम भोजन लेते हैं एक प्रकार से जीने के लिए, और वह भी ऐसे हैं, रोते हैं ही नहीं, किंतु मुस्कान के साथ जीना चाहते हैं। तो उसके लिए उसी प्रकार मुस्कान दिलाने वाला ही भोजन चाहिए, नहीं समझे, उसी प्रकार के गुणधर्म चाहिए। तो समाप्त हो गया। अकेला वो सोचता, देखो यह संसारी प्राणी थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं रखता, काम हो जाता, हम तो बच गए, किंतु ये मित्र तो हमारा हमेशा के लिए चला गया। अपने यहाँ शुरुआत से ही गर्भाशय से साथ से ही बच्चों के ऊपर संस्कार डालना प्रारंभ किया। अब हम पूछना चाहते हैं अभिभावकों को, फास्ट फूड अजान फल में आता है क्या? यही मानो, कुछ भी नहीं मालूम, विदेश से आया, हाँ, पॉकेट में बंद है, हवा भी नहीं जा सकती उसमें, सब कुछ ठीक है, लेकिन काय सी किससे बना है? मिठाई है, मिठाई है, मिठाई है। उस मिठाई खाने से पेट भी नहीं भरता और तृप्ति भी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार अनुभव तो हो ही जाता, बॉम्बे मिठाई। नहीं समझे, हमेशा याद रख लेते। अब आप क्या याद रखोगे बताओ? फास्ट फूड। इसलिए बड़े बच्चे तो ठीक है, अभिभावक तो ठीक है, और एक बार कहते ही छोटे होकर के भी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं हमारा फास्ट फूड का त्याग। अच्छा किया आप लोगों ने बच्चों के ऊपर। उस फास्ट फूड में क्या क्या आता है, जो ऊँचे आ जाए, घर का बना हुआ खा लेंगे, लेकिन अजान फल नहीं। हाँ, उसमें क्या क्या है देखना चाहें तो हमारे पास ये कल किताब आई है, हाँ, दहीर सागर छुल्लक जी ने भेजा है। ये बीच बीच में इस प्रकार के लेखों का संग्रह करके भेजते हैं। उसको यदि चाहते हैं तो वहाँ पर मिल जाएगा, प्रसाद सागर जी इत्यादि और किसी से। तो उसमें आप लोगों को भयानक स्थिति हो जाएगी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अपने घर का, अपने वंश का और अपने धर्म का, अपने अड़ोस पड़ोस का, सबका संरक्षण करना है। ये दायित्व तो आपके कंधों पर है। इन सब में आप असावधानी नहीं रख सकते। आपका ऐसे जीवन आपका ही लिए है, ऐसा नहीं बार बार आप कहते महाराज आप हमारे हो, आओ आपकी तो है, इसमें क्या बारा होगा। लेकिन हम परिग्रह नहीं रखते हैं, सावधान रहियो। हमारे आते उतार करके और कोई काम करना चाहते तो नहीं। कर्म का संहार हो और जीवन का उपसंहार नहीं, जीवन तो बढ़ता रहे, सुख
खूब शांति के साथ सीते रहें, और जो अज्ञात हैं लोग उनके लिए भी हम अपना जीवन इस प्रकार के निमित्त बनाएं ताकि उसका भी संवर्धन संशोधन आदि आदि होता जाए। इसलिए इस फास्ट फूड के माध्यम से आपके रसोई घर में जो पैकेट सब झूल रहे हैं, इसको आप देखना चाहिए। इसी के द्वारा महान भयानक रोग हो रहे हैं। कोई कैंसर है, वो तो स्थिति ऐसी है। एक ही घर में ऐसे एक भविष्यवाणी जैसे हो गई है वैज्ञानिकों की, आने वाले 25 तक 2025 तक एक एक घर में एक एक मेंबर ऐसे भयानक रोग से ग्रसित होगा। आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या औषध देंगे, क्या चिकित्सा करेंगे, कैसे रक्षण होगा। इसलिए आप आंख मिच करके आहार के विषय में कभी भी न सोचिए, और यह आंख में बंद करके सोचते हैं नहीं इसका हम सेवन नहीं करना है, इस रूप में आप लोगों को करना है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से मैं बंधा हूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। फिर बाद में हमारे पास आ जाएंगे तो खूब चौगुना जो है हम दाम भी ले लेंगे, ये बात अलग है। उनको देना था इसलिए दे दे, पहले हम क्यों मांगे। देखो ये ध्यान रखना, हम कभी भी मांगते नहीं। ये लोग बोली भी तो लगाते हैं, भैया उस बोली के आगे के भी मान लो देने की उनकी इच्छा हो तो चला गया। हाँ नहीं समझे, वो सरकारी बोली वैसी होती है, वो भी महासरकार है देने वाला। हाँ, उसको ऐसे आप प्रभावित करो जिसके द्वारा उसका मोह कम हो जाए, और कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। आपको मोह कम करना है कि नहीं? हाउ तो बोलो। हाँ देखो, हम और कुछ नहीं बुलवाते, हाउ बुलवाते। अब वो हाउ बोल दिया तो फिर रात के 12 बजे भी याद आता है। अब हम बंद गए, ये बहुत अच्छा किया, नहीं तो उस मित्र के समान आप गायब हो जाते। अच्छे शरीर मिला, पर्याय मिली है, ढंग से धर्म ज्ञान करो। और इसी के लिए इन लोगों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने संभल करके अच्छे ढंग से आपके सामने चीज़ ला रहे हैं। फिर बाद में आप कहोगे कि हमारा इसमें तो नाम आया नहीं, आपने दाम नहीं दिया तो नाम कहाँ से आएगा। किसी से दिलवा देते तो भी आप सकता नाम। आप ऐसा करो, आप नहीं दे सकते, 5-6 व्यक्तियों को तैयार करो तो आपका उसमें एक मूर्ति हो ही जाएगी। जो व्यक्ति दूसरे अपने मित्रों से 6 प्रतिमा दिलवा दे तो एक उसमें से एक प्रतिमा आपकी होगी। अब आप बताओ 30-35 यदि मान लो इस प्रकार दिलवाएंगे तो ये क्या पीछे से आप 6 मूर्तियों के दाता हो जाएंगे। युक्ति से काम करो, हम ऐसे ही करते हैं। सबसे ज्यादा मूर्ति हमारी है सभी। ये कौड़ी पास नहीं, ध्यान रखो, बड़ी बड़ी जो रकम होती है वो पास नहीं रखी जाती। और हमारी ऐसी बेंगी है, ये इस भाव के साथ नहीं चलते, हमारे भों तक चलते हैं। हाँ, ऐसे इसमें प्रतिज्ञा पत्र लिखे गए हैं, वो किसी भी प्रकार से वह बैंक दिवालिया, हाँ, और आपका कोई भरोसा है नहीं। इसलिए हम आपसे सौदा कर लेने से पूर्व में हम अपना सौदा ही बेचते रहते हैं, लेकिन बेचने के तरीके अपने अपने भिन्न होते हैं, तरीके होते हैं अपने। फिर बाद में महाराज आपके कौन सा तरीका आपसे बिल्कुल पृथक है, कहाँ से सीखा? आपसे जहाँ सीखा वहाँ से नहीं सीखा, अन्यत्र से सीखा। क्या कहीं कैसे सीखा? आप लोगों को देख करके सीखा। इस प्रकार की कला को आपको अपनाना चाहिए। तो हल्दी लगे न फिटकरी, अहिंसा परमो धर्म की जय। ध्यान रखो भैया,
ध्यान रखिए।